पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मी के बीच सीएम ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। अब उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ गंभीर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया में फर्जी वोटर एंट्री पर रोक लगाने की भी मांग की है। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है, एसआईआर के तहत निर्णय प्रक्रिया जारी रहने के दौरान बीजेपी मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के आवेदन जमा कर रही है, जो बंगाल के निवासी नहीं है। चुनाव आयोग बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों को कमजोर कर रहा है। दोषपूर्ण और लक्षित प्रतीत होने वाले एसआईआर ने लाखों लोगों को गंभीर कठिनाई में डाल दिया है, जिससे कई लोग मताधिकार से वंचित होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखने के बाद बंगाल की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने कहा है कि राज्य में चुनाव आते ही ममता दीदी ड्रामा करने पर उतर जाती हैं। This is, I think, fourth or fifth time. I could not remember what is the number of the letters she is sending. But several letters have been sent by the Mamata Banerjee, and these are nothing but just the wild allegations against the Election Commission. If they have any proof, they should proceed to the court. ये संवैधानिक प्रक्रिया है और वो खुद मुख्यमंत्री होकर के संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करती हैं, धरना दे देती हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे उनकी फटकार लगाता है। ये चुनाव प्रक्रिया का तरीका है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समय समय पे एसआईआर होता है, स्पेशल रिवीजन होता है, मतदाताओं का परीक्षण होता है, जो सही मतदाता है उनको बनना होता है। तो अब अगर ममता कर रही तो ये उनकी बौखलाहट है, उनकी हार सुनिश्चित। ममता बनर्जी सिर्फ भ्रामक प्रचार फैला करके अब लगातार उनके टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, और जिस तरह से उसने चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर के खिलाफ आवाज़ उठाई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुहर लगाया, तो इस पारदर्शिता के खिलाफ भी बहुत दिन प्रचार करने का प्रयास की। अब ममता बनर्जी का अंत समय आ गया है। देखिए, भगवान को जो मंजूर हो वो होगा। No, it's a very big joke of the decade. Like Mamata Banerjee, whenever the elections will be is there, like she will be alleging like only BJP is doing and she will do many dramas. Like last time we have seen she have breaked her leg and with a putty like this thing, and she came into the people and she won the election. So every time it won't work out. People of the West Bengal has already decided to defeat the Mamata Banerjee and make her to sit in the home. हालांकि टीएमसी नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को सही करार दिया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एसआईआर के जरिए बंगाल की जनता का वोट काटने और फर्जी वोटरों को लिस्ट में शामिल करने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि जब बीजेपी नेता बंगाल आते हैं तो बंगाल का अपमान करते हैं। वो ममता बनर्जी जैसी सशक्त महिला को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। Each time they come to Bengal, they humiliate Bengal. They have done it in the past. They humiliate Bengal's culture, heritage, history, and political personalities. They just cannot tolerate a powerful woman. They are absolutely woman haters. They just cannot tolerate Mamata Banerjee, a powerful woman. The Prime Minister comes to fight with the Chief Minister of a state. Why the Bengal BJP unit is so useless that the Prime Minister and the Home Minister have to come for their defense, and Chief Ministers of other states have to come. एसआईआर को लेकर विपक्ष बिहार चुनाव से ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाता रहा है। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा भी की थी, लेकिन बिहार चुनाव परिणामों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वहीं सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतर चुकी हैं। हालांकि बीजेपी ने दावा कर दिया है कि इस बार सीएम ममता बनर्जी बंगाल से साफ हो जाएंगी। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी और कौन राज्य से साफ होगा, ये तो 4 मई को चुनाव परिणामों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।